नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता खत्म हो गई थी रुद्राक्ष के महात्म को भोलेनाथ के द्वारा बताने के बाद। उसके बाद कल ही हमने रुद्र संहिता भी शुरू कर दिया था और रुद्र संहिता का पहला अध्याय भी आपको हमने सुना दिया था। उसका लास्ट ये है, आपने ज्ञानी मुनियों को ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूर्य जी ब्रह्मानाथ के संवाद को कही गई शिव कथा को कहने लगे। ऋषियों ने कहा था सूर्य जी से कि जो ब्रह्मानाथ के बीच में शिव के संबंध में संवाद उसको सुनाइए। तो आज उसी के संबंध में है। अथ द्वितीयो अध्याय, नारद मुनि की तपस्या। नीचे लिखा हुआ नारद मुनि की तपस्या। इन द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र से अपने तप का कथन कहना। मतलब नारद जी ने तपस्या किया तो उनको घमंड आ गया कि हमने काम को जीत लिया है, इसके संबंध में है। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्र नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात करने वाले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिससे, मतलब नारद जी उस समाधि को लगाया अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि ब्रह्म को साक्षात करने, मतलब ब्रह्म साक्षात करने का मतलब ब्रह्म कहा जाता है भगवान भोलेनाथ शिव को। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान, वहाँ पे यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। इंद्र सोचने लगे कि ये तपस्या कर रहे हैं, क्या मेरा राज्य लेना चाहते हैं, वरदान लेना चाहते हैं भोलेनाथ से। वे राज्य लेना, मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। कामदेव को बुलाया कि जाइए विघ्न डालिए। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ, इंद्र कह रहे हैं कामदेव से कि मित्रों में श्रेष्ठ हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों को तपस्या का गर्व नष्ट किया है। मैं तपस्या भंग करवाया कामदेव के माध्यम से, कामदेव रति के माध्यम से इंद्र ने बहुत लोगों की। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विशेश्वर भगवान शंकर की प्रतिमा का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मतलब ये इंद्र कह रहे हैं कि संयमित होकर और नारद मन में, मतलब मन से विशेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का, उनको भगवान शंकर प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है
उसकी तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही ना मांग ले। आज ही तुम वहाँ चले जाओ और उनकी तपस्या विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर के वे कामदेव वसंत को साथ लेकर गर्व से उस स्थान गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली, नृत्य गाना जो भी विघ्न डालने के तरीके होते हैं सब कुछ किया कामदेव ने। बसंत ने भी, उनकी पति रत्नी ने, बसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार से अपने प्रभाव प्रकट किया। हे मुनियों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। मतलब महादेव भगवान भोलेनाथ शिव की अनुग्रह से, उनकी कृपा से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया, क्योंकि उस जगह पे भगवान शिव पहले तपस्या कर चुके थे। तो पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा प्रतिबंधित था कि यहाँ कामदेव का असर नहीं हो सकेगा। हे शौनक, आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। भाई उसमें भोलेनाथ शिव तपस्या कर चुके थे। वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर दिया था। मतलब वहीं पे कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था, क्योंकि ऋषियों की तपस्या विघ्न डालते थे। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। मतलब उनकी कामदेव की पत्नी देवताओं से प्रार्थना किया। तब समस्त देवता कल्याण करने के भगवान शंकर के पास प्रार्थना विनती किया। इस पर भगवान भोलेनाथ इस पर वो बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे। तब भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, परेशान मत होइए, कुछ समय के बाद ये जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं। कहा कि जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में इनका कोई उपाय नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में मतलब नारद तपस्या कर रहे थे नहीं चल सकेगा। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों और जितनी दूर तक भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, मतलब उस क्षेत्र में खड़े होकर भूमि को जितनी दूर तक लोग नेत्र से आंखों से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। तो वहाँ तक कामदेव को कोई असर नहीं होगा। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। कामदेव लौट गए इंद्र के पास। वहाँ कामदेव अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूल भूल प्रशंसा की। इंद्र भी बड़ा विस्मय हुआ कि नारद जी इतनी बड़ी तपस्या कर लिए, कामदेव का असर नहीं हो रहा है। तो नारद जी की अपने प्रशंसा करने लगे इंद्र जी। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण उस पूर्व वृतांत का स्मरण न कर सके। मतलब भोलेनाथ की माया से उसको लोग समझ नहीं पाते क्या है। वास्तव में इस संसार के सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन। मतलब भगवान भोलेनाथ शिव शंभु की माया को जानना कठिन है। क्यों क्या कर रहे हैं? जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो शिव को समर्पित कर देता है वो तो भ्रम में नहीं पड़ता। बाकी लोग सब शिव की उनकी माया, जो माया मतलब भ्रमित करना, इधर पूजा में मतलब गुमराह हो जाना, वो सब हो जाते हैं, मतलब भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं इस माया को देखकर। जो असली शिव भक्त वो इस चक्कर में नहीं फंसता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिर काल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। मतलब कामदेव पर अपनी विजय मानकर मतलब नारद जी को ऐसा लगा कि कामदेव पे हमने विजय प्राप्त कर लिया, जबकि वो क्षेत्र को शिव जी ने प्रतिबंधित कर दिया था कि यहाँ पे कामदेव का असर नहीं होगा। लेकिन नारद जी को घमंड आ गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं था। ये भी भगवान शिव की माया से मोहित थे, इसलिए इनको यथार्थ का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। मतलब भगवान शिव की परमात्मा की ऐसी गति, ऐसी माया है, उसको भगवान ब्रह्मा विष्णु भी नहीं देख पाते हैं।
उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। तुरंत अपने मतलब उसने खुशी के मारे कैलाश पर्वत पहुँच गए कि हमने कामदेव की विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी भागे भागे गए। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु और कामजेता मानकर उनसे अपना सारा वृतांत कहा। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे, मतलब जानते थे कि अनभिज्ञ है, इनसे कहने लगे। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषता भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। भगवान शिव ने कहा नारद जी से, ये सब चर्चा मुझसे कहा तो कहा, लेकिन अब मैंने कहीं जगह मत करने, सब लोग जानते हैं जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी ने कहा विशेषकर विष्णु के सामने कतई मत करना, सब जानते हैं। तुम मुझसे अपना जो वृतांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुमको यह शिक्षा देता हूँ। मतलब शिव जी ने कहा कि तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको जोर देकर ये शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त, तुम भगवान विष्णु के भक्त, मैं तुमको सिखा रहा हूँ। उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी, उनके भक्त होते हुए मेरे भी अनुगामी हो, ये भगवान नारद जी से कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दिया। भगवान शिव ने सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। मतलब शिव ने जो उनको रुद्र ने शिक्षा दिया, वो शिव की उनसे माया से इतने मोहित थे, माया में भ्रमित थे, तो समझे कि सब बेकार की बातें कर रहे हैं और उनका मन नहीं लगा, उनकी शिक्षा को माना नहीं। भावी कर्मगति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक है, भी वो उनको शिव जी की बात समझ नहीं है, भी अपना वो ब्रह्मलोक चले गए अपने पिताजी के पास। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरण बिंदुओं का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। उन्होंने कहा ऐसी बात मत करिए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, तुम गलत कह रहे हो। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, मतलब उनके घमंड आ गया था। इसलिए अज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को उनका घमंड था कि अरे हमने तो जीत लिया है, कारण कि हमारी तपस्या सफल हो गई है, तो ब्रह्मा जी की बात उनको समझ में नहीं आई। फिर वो भागकर शिव जी उनके पास विष्णु लोक गए। सुनिए आगे, इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है, उन्हीं के वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। इस लोक में शिव की इच्छा जो होती वही होता है, समस्त विश्व उनकी इच्छा में अधीन बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वरदान गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ शीघ्र ही विष्णु लोक गए। सीधे वो भागे भागे विष्णु के भक्त भी थे, तो अब वो ये दो लोग बेकार है, वो भी विष्णु भगवान के पास गए कि हम उनसे जाके अपने मन की बात बताएं। किसी को होता है ना कोई चीज़ पा लेता है विशेष चीज़, तो आदमी के साथ कोई हमारी सुने, हमें कोई तारीफ करे, सबकी इच्छा उसी प्रकार नारद जी की थी कि हमारी तारीफ न करके वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनियों को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान मतलब भगवान पहले से था, भगवान विष्णु जान गए थे कि अभी आएंगे नारद जी। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरण बिंदु का स्मरण करके श्री हरि मतलब भगवान शिव के चरण बिंदु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने स्मरण करके श्री हरि विष्णु ने उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे, मतलब यथार्थ सही बात बताने लगे कि गर्व मत करो, इस तरह की बात बताने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं या किस लिए आपका आगमन हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आपको शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत
बड़े अभिमान के साथ बताया, मतलब बड़े घमंड के साथ भगवान विष्णु को बताने लगे कि हम तपस्या किया, हमने नारद जी का, उनका कामदेव का, हाँ रति का हमारा कोई असर नहीं हुआ, मतलब पूरे उसे अभिमान से बताने लगे। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरण बिंदु का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनकी बात को सुना, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने ध्यान किया, भगवान विष्णु ने उनके और उनके काम विजय के समस्त कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कहलाते शंकर की स्तुति करने लगे। मतलब जब उन्होंने सब बता दिया तो भगवान विष्णु खुद जो है आत्मस्वरूप होकर भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक ध्यान लगाकर सर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की शंकर खुद स्तुति प्रार्थना उनसे मतलब विनती प्रार्थना अपना स्तुति करने लगे उनकी। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो, हे शिव आप धन्य हैं, सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर, इसे भगवान भगवती की स्तुति किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया और चरण कमलों में ध्यान, हाँ फिर नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। अपने नेत्रों को बंद कर लिया, शिव की स्तुति करेंगे और भगवान के भोलेनाथ के चरणों में अपना ध्यान मतलब स्थित करके स्थिर कर लिया, वहाँ पे चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा, विश्वपालक हरि मतलब विष्णु भगवान शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। शिव के द्वारा जो होना था, जो शिव के द्वारा मतलब ये पूरी लीला रची गई थी, वो विष्णु भगवान जानते थे। शिव की आज्ञा अनुसार उनसे मतलब मन में अंदर ही अंदर उनका प्रणाम करके उनसे आज्ञा लिया शिव जी से, और फिर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे नारद जी से, भगवान विष्णु कहने लगे। विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं, आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं है उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाला काम, मोह और विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। लोग कह रहे हैं कि जिसके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है, विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं, उसी के मन में समस्त दुख देने वाले, मतलब उसी के मन में तमाम तरह दुख देने वाले काम मोह माया मोह तमाम तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं है, आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि श्रीमान नारद जी जोर जोर से, फिर नारद जी अपना उनको मतलब बड़ा वो सोच रहा था कि मैं तो इतना घमंड में गए थे, हंसने लगे अपना थोड़ा मस्ती से, और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, तो हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम, विष्णु को प्रणाम करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वाभिमान, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? या कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचार वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। अब कल क्या होगा, कैसे उनका घमंड होगा, क्या इस भोलेनाथ की क्या लीला चल रही है, इसके बाद तीसरे अध्याय में कल हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले माताएं बहन से हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो इसी तरह और दूसरे भाग भी देखना चाहती हैं तो तुरंत चैनल भवन जो लाल से लिखा हुआ सब्सक्राइब उसको छू लीजिए। उसके छूने के बाद 3 निशान आएंगे, फिर सबसे ऊपर वाला छू लीजिए, जिससे आप जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब सुनने मतलब भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, आप सुनते हैं, दूसरों को सुनाइए, इसकी विशेषताएं बताइए। अब वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शांब शिवाय नमः।